साफ कर दिया है कि वो अपने नेवल बेस की रक्षा करेंगे। वापसी यहां पर एक बार फिर से हुई है, लेकिन सवाल यह है कि जैसे ये वॉर ड्रिल अपने हथियारों की नुमाइश ज़िरकॉन को तैनात पुतिन ने किया है, आखिर क्या मैसेज तुर्की और यूक्रेन को दे रहे हैं, देखिए जरा। पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन में बारूदी लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन के कई खूबसूरत शहरों को रूस ने जमीन, हवा और समंदर से बारूदी हमले कर तबाह कर दिया है। लेकिन अब यूक्रेन के साथ साथ रूस सीरिया में भी फंसता दिखाई दे रहा है। सीरिया में विद्रोहियों के हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन वहां की असद सरकार के साथ आकर खड़े हो गए हैं। विद्रोहियों से सीरिया को बचाने के लिए पुतिन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अब यूक्रेन से लेकर तुर्की तक को डराया है। पुतिन की नौसेना ने भूमध्य सागर में अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। रूस की सेना की ओर से जारी वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युद्धपोत से ज़िरकॉन सुपरसोनिक मिसाइल दागी जा रही है। जी हां, रूस ने अपनी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का भूमध्य सागर में जोरदार टेस्ट किया है। रूस ने सीरिया में चल रहे तुर्की समर्थित हमले और यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि रूस को डर सता रहा है कि विद्रोही सीरिया में उसके नेवल बेस को निशाना बना सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेना ने सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन का इस्तेमाल करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रूस की सेना ने भूमध्य सागर में यह वॉर ड्रिल ऐसे समय पर की है जब यूक्रेन के बाद अब सीरिया में पुतिन की सेना पूरी तरह से फंस गई है। तुर्की के इशारे पर सुन्नी विद्रोहियों ने सीरिया में बड़ा हमला बोला है, जिससे रूस समर्थक राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। सीरिया में रूस की काफी सेना और युद्धपोत भी तैनात हैं। बशर असद अब तक रूस और ईरानी सेना की मदद से सीरिया में सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन विद्रोहियों के हमले से असद सरकार अब उखड़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन असद सरकार का समर्थन पूरी तरह से रूस की तरफ से किया जा रहा है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि असद सरकार के लिए जो अपने हथियार, जो ज़िरकॉन मिसाइल रूस की तरफ से लॉन्च की गई, ये कहीं ना कहीं उसे एक सपोर्ट देने का काम करेगी। लेकिन जिस ज़िरकॉन मिसाइल का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, ये 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। 1,000 किलोमीटर तक ये अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। समंदर और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है, कहीं से भी दुश्मनों पर अटैक किया जा सकता है और दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम जिसे ये चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है। साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में भी ज़िरकॉन पूरी तरीके से कामयाब होती है और इसीलिए ये रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। लेकिन दूसरी तरफ रूस भले ही असद आर्मी को सीरिया के अंदर पूरी सपोर्ट यहां पर कर रहा है, लेकिन विद्रोहियों के हमले, बड़े हमले लगातार जारी हैं। तस्वीर आप देखिए, असद आर्मी का टैंक कैसे उड़ाया जा रहा है। POW के जरिए ये बड़े हमले विद्रोही यहां पर कर रहे हैं। बड़े हमले बड़े हथियारों के जरिए असद आर्मी को टारगेट करते हुए विद्रोहियों की तरफ से हो रहे हैं। TOW मिसाइल इसका इस्तेमाल कर असद आर्मी का टैंक कैसे उड़ा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ विद्रोहियों और असद आर्मी के बीच में आमने सामने की भिड़ंत लगातार हो रही है। देखिए, विद्रोही और असद आर्मी दोनों आमने सामने हैं। जबरदस्त जो टकराव की तस्वीरें सामने आ रही है ग्राउंड से।
अलेप्पो और हमा से आगे बढ़ते हुए इदलिब पर कब्जे के बाद दमिश्क की ओर जाने की विद्रोहियों की कोशिश है और लगातार यहां पर असद आर्मी को मुंह की खानी पड़ रही है। और लगातार हालात देखिए, असद फोर्स पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, बड़े हथियार लगातार विद्रोहियों को मिल रहे हैं और उनका इस्तेमाल असद आर्मी पर कैसे किया जा रहा है। ड्रोन से यह अटैक किया गया है असद आर्मी को टारगेट यहां पर विद्रोही लगातार करते हुए। यो यो या रब यो यो बड़े हमले जहां ड्रोन्स के जरिए हो रहे हैं, टैंकों को उड़ा दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ना सिर्फ सेना के बेसिस बल्कि बड़े उनके हथियार MLRS जैसे बड़े हथियार जिन पर जो विद्रोही गुट हैं वो कब्जा कर ले रहे हैं। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे असद आर्मी के विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। ये हालात जो इस वक्त असद आर्मी के हैं। बड़ा सेटबैक है लगातार असद आर्मी के लिए और ये हालात देखिए, विद्रोही गुट कैसे हावी इस वक्त सीरिया में होते हुए दिख रहे हैं। बड़े हमले विद्रोही गुटों के जारी हैं। असद आर्मी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। बावजूद इसके रूस का बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, रूस की तरफ से बड़े एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, बड़े हमले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विद्रोही गुट बड़े हमले इस वक्त लगातार कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर सीरिया फोर्स के कब्जा किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो हथियार हैं मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जैसे, उन पर भी कब्जे यहां पर कर ले रहे हैं विद्रोही। ये हालात यहां पर हो गए और वहीं इसी बीच बड़ी आपको सीरिया युद्ध से दूं, जहां पर बड़ा मैसेज अब भेजने की असद सरकार की तरफ से कोशिश हुई है इजराइल को, क्योंकि दावा यह है कि इजराइल का सपोर्ट विद्रोहियों को मिल रहा है और अरब के जरिए बशर अल असद इजराइल को संदेश भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं विद्रोहियों का समर्थन ना करो, विद्रोही गुटों का साथ यहां पर ना दो। हम IRGS यानी ईरान का जो समर्थन इस वक्त सीरिया को मिल रहा है उन्हें बाहर यहां से कर देंगे, क्योंकि इजराइल इससे पहले बड़ा मैसेज दे चुका है। नेतन्याहू ने बड़ी बात कही थी बशर अल असद को कि सीरिया जो हालात हिजबुल्लाह को समर्थन कर रहा है वो आग से खेलने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और अब बशर अल असद को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है और बशर अल असद अब इजराइल के सामने झुकते हुए यहां नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इजराइल अगर समर्थन विद्रोहियों का ना करे तो सीरिया के अंदर हालात सुधर सकते हैं। और वहीं दूसरी